में ज्वाइन किए हैं जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है ईरान में? जिस तरह से मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल कर दी गई है, तो क्या हालात देख रहे हैं आप? मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान भी झड़पें हो रही हैं। हमें ज़रा आगाह कीजिएगा, ईरान में क्या सूरत हाल है? जी सलाम। ईरान में सूरत हाल ये है कि प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुए, डॉलर के दोबारा जंप अप किया। और एट द सेम टाइम दो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। दो तरह के प्रोटेस्टर आपको नजर आएंगे। एक जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन ईरानी सिस्टम जो इस्लामिक रिपब्लिक का सिस्टम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है, उसके साथ हैं। ठीक। और उसमें आपने रैलीज देखी होंगी, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। इनको प्रो गवर्नमेंट रैलीज कहा जाता है। दूसरा वो लोग नजर आएंगे आपको जो फॉर एग्जांपल कल 3,000 लोग तकरीबन निकले, जो कि जेन्युइन कंसर्न्स लेके निकले और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट उनको एंगेज नहीं कर रही। बट एट द सेम टाइम उनके अंदर लोग ऐसे भी हैं जो 20-25 लोग बाहर आते हैं उनसे से और चीजों को आग लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियों को आग लगाना, पुलिस को स्टैबिंग, उनको स्टैब करना, उनको मारना, इस तरीके के वाकयात सामने आए हैं। और बिल्कुल इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्टेड है ईरान के अंदर। और यहाँ पे कंसर्न ये है गवर्नमेंट का कि क्योंकि बहुत सारी चीजें बाहर सेल की जा रही हैं ईरान के अंदर डोमेस्टिकली, तो इसलिए इंटरनेट को इनको बंद करना पड़ा। जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो ये है। अच्छा और इस वक्त जो जॉन साहब, जी ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, ये बार बार जो तंबीह कर रहे हैं, ईरानी क़यादत को धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। तो ईरान के अंदर क्योंकि आप मौजूद हैं, वहां पे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की इन धमकियों को किस अंदाज में ले रहे हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल है। ओवरवेलमिंग रिस्पांस तो ये है लोगों का कि लोग जब भी ट्रम्प साहब का बयान आता है या जब भी मोसाद का ट्वीट आता है, तो लोग अपने आप को साइडलाइन कर देते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं प्रोटेस्ट से। अगर उनको प्रोटेस्ट करना भी होगा तो वो घर में जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ट्रम्प साहब की जो ट्वीट है या मोसाद की जो ट्वीट है, उसको ऐसा देखा जाता है जैसे वो फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है ईरान के डोमेस्टिक इशू के अंदर। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स इसी तरीके का है। बहरहाल ऐसे लोग भी हैं जो ट्रम्प को खुश करने के लिए बाहर आके जलाओ घेराव कर रहे हैं, और वो बहुत माइनॉरिटी में है। उसको वेस्टर्न मीडिया जितना भी लाइमलाइट देते, जितनी भी उसको स्पॉटलाइट देते, अगर आप खुद भी कंपेयर करें तो बड़ा छोटा नंबर है उन लोगों का जो इंतशार फैला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जॉन, ये जो 20 से 25 लोग हैं जो पॉलिटिकली इंतशार फैला रहे हैं, यही लोग हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली भी हो, हुकूमती तब्दीली के भी ख्वाह हैं? यही 20 से 25 लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, दो चीजें अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं। पहली चीज तो ये है कि जो कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट में, काफी लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक की आइडियोलॉजी के या ईरानी इनकलाब के अगेंस्ट नहीं है। ठीक करेक्ट। है, जिनमें ट्रेडर्स शामिल हैं। ठीक है, तो सारे लोगों को एक पेंट ब्रश से हम ब्रश नहीं करते कि ये वही लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको गवर्नमेंट चेंज करनी है। एग्जीक्यूटिव बहरहाल एक वो एक आर्म है स्टेट का, उसको चेंज करने के लिए लोग बाहर बिल्कुल हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ट्रम्प की या रजा शाह की बातें करते हैं वो बहुत कम है। वो बिल्कुल आपको 3,000 का अगर मजमा है तो उसमें से शायद 20 या 25 लोग आपको नजर आएंगे जो जेन्युइनली रजा शाह या जो 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 ये ट्रम्प साहब की या इजराइल की सपोर्ट में बाहर आके और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो जो नापसंदीदा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको आपने जॉन हुसैन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान के लोग वाकई ही बड़ी तादाद में इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वो जमहूरी ईरान से, मौजूदा रजीम से निजात चाहते हैं, या उनका इशू सिर्फ महंगाई है? नहीं, इसको समझने के लिए हम जो इससे पहले इस किस्म के जुलूस निकले थे और जो प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, गैसोलीन की प्राइस जब हाई हुई थी और वही इन्फ्लेशन जो मैं बात कर रहा था, और फिर 2022-23 में जब वुमेन राइट्स के हवाले से बात हुई थी, उसमें भी सैकड़ों अफराद के, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वहाँ की ईरान की भी रिपोर्ट करती है कि उसमें जाँ बाहक हुए थे। और वुमेन मूवमेंट जब हुई थी वो काफी मुतहरिक मूवमेंट थी उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त इस किस्म के एक्सटर्नल बयानात आ रहे थे, और फिर इसको अगर जोड़ लें कड़ी से कड़ी, जिसमें जून के बयानात आप नेतन्याहू के देख लें, उससे पहले अरब ममालिक के कुछ सरबराहान के बयानात देख लें, तो इन तमाम को कड़ी से कड़ी देख लें, और फिर वेनेजुएला वाला एक प्रेसिडेंट जो सेट किया गया है, जिसको कि यूरोपियन लीडर भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो वो उसको अगर मिला लें, इन चारों पांचों पॉइंट को जहन में रख लें, तो महसूस ये होता है कि मैं आ जाता हूं कि वहां के अवाम
का क्या मिजाज नजर आ रहा है बाहर से बैठ के हमें, लेकिन यह है कि जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, खासतौर पे यूएस और इजराइल, जो गठजोड़ आपने जिसका जिक्र किया इब्तिदा में, वो उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से थोड़ी सी फिजा बना ली जाए। खैर उनके लिए फिजा कम भी हो तो कोई बात नहीं, और किसी तरीके से रिजीम चेंज कर दिया जाए, चढ़ाई कर दी जाए। वो उसके लिए महसूस होता है, और खास तौर पर धमकियों के बाद जो आ रही हैं वहां से, अमेरिका से और इजराइल से, तो महसूस होता है कि वो तैयार बैठे हैं। अब रहा सवाल कि अवाम, उधर दो सवाल उठते हैं, और ये आपके हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो ज्यादा इसको बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे। इस दो सवाल उठते हैं कि क्या ये जो इस वक्त जुलूस जलसे निकल रहे, जिसको उन्होंने खुद भी कहा कि वो एक लिहाज से रिजीम के फेवर में है, गवर्नमेंट तो कुर्बान की जा सकती है ना ऐसे अथॉरिटेरियन रिजीम में। गवर्नमेंट अगर कुर्बान हो जाए गवर्नमेंट, तो उसमें अगर अवाम सेटिस्फाई हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब रहा सवाल कि वो जो 20-25 के करीब या 50 के करीब अफराद जो निकल के आ रहे हैं, और फिर जब अपने घरों को जाते हैं, तो क्या वापस इस काबिल होते हैं कि वापस आ सकें या गायब हो जाते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है हमारे दूसरे गेस्ट से, क्योंकि रिजीम यकीनन बड़ी सख्ती पर बिलीव करती है। और मैंने जैसा बताया 2019 में भी और 2023 में भी, 22-23 में भी वुमेन फ्रीडम पर दोनों में बड़ी सख्तियां हुई थी, लेकिन वहां कोई एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी के सवाल पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने भी बात की है 20 से 25 अफराद की, इस बारे में बताइएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की शुरू में, आई थिंक बहुत बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो महसा अमीनी की प्रोटेस्ट थे और जो गैसोलीन प्राइसेस के प्रोटेस्ट थे, इनकम्पेरेबल टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट और बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। बहरहाल इनके जो रिमार्क्स हैं उस पर आऊं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घर जा सकते हैं या नहीं। देखें, प्रोटेस्टर्स को कोई कुछ भी नहीं कह रहा, उनका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पुलिस इंगेज नहीं कर रही। हाँ, बहरहाल जो राइटर्स हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जा रहा है, उनको क्लैम्प डाउन किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। और आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं कि लोग बाकायदा अग्री कर रहे हैं, वो कन्फेस कर रहे हैं टू द फैक्ट कि उनको जर्मनी में और अमेरिका में और तेल अवीव में बैठे हुए लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, पैसे भिजवा रहे थे। और एब्सोल्युटली बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस होती है तो स्टेट फॉरेन से एक्टिवेट हो जाती है किसी भी मुल्क की मुदाखलत को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। और सेम सिचुएशन ईरान में ठीक है, गैर मुल्की कुव्वतें भी इन मुजाहिरों को काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जॉन हुसैन मौजूद थे, डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि ईरान में क्या सिचुएशन बन रही है और ये जो हंगामे हो रहे हैं, क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हटाने के लिए हो रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं। नाजरीन, देखना यह है कि क्या ईरान में भी वेनेजुएला जैसी सिचुएशन आगे जाके बन सकती है। क्या सदर ट्रंप जिस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं और जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं कि अगर गोली चलाई गई ईरान की जानिब से तो जाहिर है इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार सदर ट्रंप की जानिब से भी किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।